हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू सीबीएसई मैथ्स बाय आरपी गुप्ता। चिल्ड्रन, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10 के टॉपिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का पॉलिनोमियल पूरा आपको पढ़ाएंगे, तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है। और एक एक चीज़ के बारे में समझिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है चिल्ड्रन। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हम उस डाउट को अपना कमेंट कर दीजिए, मैं उस डाउट को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए चिल्ड्रन, सबसे पहले हमारी बात आती है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। व्हाट इज दिस? तो जो हम बात करते हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की, तो इसमें क्या होता है बच्चे, यहाँ पे गिवन है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इजार। इजार का मतलब क्या है बच्चे? अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो हमें एक जीरोज मिलेगा। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो हमें दो जीरोज मिलेंगे। इसी तरीके से अगर क्यूबिक होगा तो तीन जीरोज मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, देखिए हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, हमने क्या किया। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल बच्चे क्या होता है, जैसे हमारे पास 2x+3 = 0, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। या हमने बात की कि x+5 = 0, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल। हमने कहा कि y+85 = 0, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। हमने कहा 3y+6 = 0, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है कि ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ए स्ट्रेट लाइन एंड हैज एग्जैक्टली 1 0। 1 0 का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे अभी हमने तुमको बताया था क्लास 9 की वीडियो में कि जैसे 2x+3 = 0 था, तो हम बोल सकते हैं 2x = -3, तो x = -3/2। इसका मतलब क्या है बच्चे, जब हमारे पास कोई लीनियर वैल्यू होती है तो वहाँ पे हमको कितने जीरोज मिलते हैं, वहाँ पे हमको जीरो मिलते हैं 1। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, जो हमारा ग्राफ बनेगा, ग्राफ कैसा होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होगा। और इसका जो हमारे पास जीरोज होगा वो कितना होगा, 1 होगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चे क्या होता है, इसका जो ग्राफ बनता है किसके फॉर्म में बनता है, पैराबोला के फॉर्म में बनता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये जो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म हो रहा है, लेट मी चेंज द कलर देन आई कैन एक्सप्लेन टू यू दिस थिंग। यस, नाउ सी दिस वर। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारे पास फॉर्म हो रहा है, ये हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, इट इज़ द पैराबोला। इस टाइप के जो फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। अभी आप लोग क्लास 10th में हो, जब आप लोग क्लास 11th में आओगे तो वहाँ पे एक चैप्टर है पूरा आपका कोनिक सेक्शन, तो वहाँ पर हम इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारा क्या बनना है, पैराबोला बनना है। तो पैराबोला क्या होता है बेटा, पैराबोला चार टाइप के होते हैं, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमको ये जो शेप होता है यू बेस में, इस तरीके का जो यू बेस शेप होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। इस तरीके से बनता है ये, ठीक है। इस तरीके से बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे किसकी, क्या बताया हमने तुमको, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो हमको क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। और हम देखते हैं ये एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे टच कर रहा है। देखो इस पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और इस पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है एक्स के फॉर्म में है, तो हम क्या क्या देखते हैं, एक्स एक्सिस पे देखते हैं कितनी जगह पॉलिन ये कट कर रहा है, ये कट कर रहा है दो जगह पे। तो इसका मतलब हमारे पास कितने जीरो जाएंगे, दो जीरोज होंगे। एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम। क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास कितने जीरोज होंगे, थ्री जीरोज होंगे। क्योंकि क्यों होंगे, मैंने क्या बताया, लीनियर के पास 1 जीरोज, क्वाड्रेटिक के पास 2 जीरोज, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास 3 जीरोज होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, देखते हैं इसी का क्या है। अब करें रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो बच्चे हम अगर जीरोज के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करें यहाँ पे, इफ़ आई राइट ऑन द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो उसको जरा समझते हैं क्या रिलेशन क्या होता है। बच्चे अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, देखो अगर सबसे पहले बात की जाए कि पॉलिनोमियल जो हमारे पास है, कितने टाइप की पॉलिनोमियल हमारे पास है इस समय, जो हमारे पास पॉलिनोमियल है पहला तो पॉलिनोमियल हमारे पास हो गया ये ax+b = 0। यहाँ से क्या आ गया, ax+b = 0 आ गया। तो अगर हम बात करें ax क्या हो जाएगा, ax -b हो जाएगा। और x हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -b/a। तो हमने देखा, क्या देखा बच्चों, कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के, तो लीनियर पॉलिनोमियल में हमारे पास क्या आ रहा है बच्चे, लीनियर पॉलिनोमियल में हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास x की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, -b/a आ रही है। तो इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं बच्चे कि x दिस इज द माइनस। अब देखो b क्या है, b बेटा कांस्टेंट टर्म है, तो हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन, एंड a क्या है, a द कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x, तो हम इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। ये तो हो गया किसके लिए, लीनियर के लिए। दिस इज फॉर द लीनियर, दिस इज फॉर द लीनियर, क्या लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, अगर बात करें तो ये हमारे पास लीनियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड की, तो जस्ट अ सेकंड, आई एम गोइंग टू डू इट फॉर द सेकंड वन ऑल्सो। तो हाउ टू डू द सेकंड वन, लेट्स सी।
ओके, तो सेकेंड वन हमारे पास क्या है बच्चे? सेकेंड वन हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों अगर आपको पॉलिनोमियल की ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारा क्लास 9 का वीडियो देखिए, उसमें हम सभी चीज़ें अपलोड करती हैं। आप जान सकते वहाँ पे देखेंगे, आपको पता चल जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, एवरीथिंग इज देयर। मैं लिंक दे दूंगा इसमें, ठीक है, आप लोग देख लीजिए जा करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है? ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम किसके बीच में, हम इसको जीरोज के बीच में रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, इसीलिए हम पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर रहे हैं। तो बच्चे यहाँ से हमारे पास देखो क्या आएगा, यहाँ से हमने लेट कर लिया कि हमारे पास जीरोज इसके कितने हैं, दो जीरोज होते हैं। लेट एल्फा एंड बीटा, लेट एल्फा एंड बीटा आर जीरोज, आर जीरोज। हमने क्या लेट कर लिया कि अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज हैं। तो यहाँ पे बेटा दो कंडीशन निकलेंगी तुम्हारे पास। फर्स्ट कंडीशन होती है बेटा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्फा प्लस बीटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्फा प्लस बीटा। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या बोलते हैं, माइनस बी अपॉन बी बोलते हैं। तो बी क्या है, बी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स था। और ए क्या है, ए द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था ये, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, सम ऑफ जीरोज एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, आ गया माइनस बी अपॉन ए। जहाँ पर ये जो बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो इसी तरीके से बच्चे हमारे पास दूसरी बात आती है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। इसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा। तो अल्फा जो बीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के इक्वल होता है। सी का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे सी कैसा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। सी कैसा टर्म है, ये दिस इज द कांस्टेंट टर्म। और ए कैसा टर्म है, ए क्या है, ए द कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमने किसके किसके बारे में जाना, हमें जाना लीनियर के बारे में, हमने जाना पॉलिनोमियल के बारे में। और अब हमारे पास बचता है एक और लास्ट, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जरा देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में भी देख लेते हैं। तो उसके लिए द सेकंड, वेट फॉर 1 सेकंड, लेट मी इरेज दिस पार्ट, देन आई कैन टॉक अबाउट द राइट। गिव मी फ्यू, यस बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं, अब हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉलिनोमियल है वो कौन सा पॉलिनोमियल है, इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल देखते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या चीज़। तो बच्चे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स क्यूब बोल देंगे, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बच्चे यहाँ से भी हमारे पास तीन चीज़ें मिलेंगी। इसके हम लोग बोलते हैं लेट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, लेट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल डी। हम इसके जीरोज कौन कौन से ले लेते हैं, हम ले लेते हैं अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बीटा एंड गामा, अल्फ़ा बीटा गामा। तो लेट्स सी, सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, एक इसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, इक्वल ए बी की वैल्यू अपॉन ए की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर देखें अगर बात करें तो ये क्या है, माइनस एज इट इज। बी क्या है, बी किसका कोफिशिएंट है, इट इज द कोफिशिएंट, इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन this one is the coefficient of x क्यूब। अगर नेक्स्ट पार्ट की बात करें, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या करते हैं हम लोग, अल्फा बीटा
बीटा गामा एंड गामा एल्फा। ये जो बच्चे होता है किसके इक्वल होता है, ये होता है सी अपॉन ए के इक्वल। सी क्या है बच्चे, सी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो आई विल राइट डाउन कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो आई विल राइट डाउन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास लास्ट इसका जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा गामा। ये किसके इक्वल होता है माइनस डी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो माइनस डी द कांस्टेंट पार्ट, आई विल राइट डाउन कांस्टेंट टर्म, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म अपॉन में ए गिवन है। ए क्या चीज़ है बच्चे, ए द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो आई विल राइट डाउन अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो बच्चों हम लोगों ने तीनों चीज़ों के बारे में देख लिया। चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ये सब फॉर्मूले लर्न कर लीजिएगा आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 4 to 5 मार्क्स आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं आराम से। ठीक, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, केसेस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये केसेस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है बच्चे, यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केसेस कितने हो सकते हैं। ये मतलब अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो वहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगर हम केस फर्स्ट की बात करें बच्चे, केस फर्स्ट क्या कहता है, इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हैज 2 जीरोज। अगर इसके 2 जीरोज होंगे बच्चे, क्या गिवन है, हैज 2 जीरोज, देन इट्स ग्राफ विल बी इट्स ग्राफ विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी। इसका मतलब क्या है बच्चे, देखना ध्यान से। जैसे ये जो ग्राफ हमारा गिवन है फर्स्ट ग्राफ, देखो यहाँ पर ये जो ग्राफ हमारा बनना है इस तरीके से देखो आ रहा है, इस तरीके से आता हुआ यहाँ पे कट कर रहा है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, 2 पॉइंट हमको मिलना है ए और बी। देखो यहाँ पर एक पॉइंट ये मिल रहा है, एक पॉइंट बी मिल रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चे कि अगर इसके 2 जीरोज होंगे तो हमारा जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट करेगा, 2 जगह पे कट करेगा। सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या है, इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज ओनली 1 जीरोज, then its graph will touch the x-axis at only one point as shown in the figure। अब बच्चे समझो, इस चीज समझना ध्यान से बेटा, अगर तुम्हारा ग्राफ, समझना मेरी बात को, अगर सिर्फ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एक पॉइंट पे, देखो यहाँ पे एक इसको टच कर रहा है, ये यहाँ पे टच कर रहा है, ये तुम्हारा जो पैराबोला वर्टिकल पैराबोला है, अप साइड ये डाउन साइड है। ठीक है, तो ये क्या देख रहे हो, ये एक पॉइंट पे टच करेगा ना कि इंटरसेक्ट करेगा। अगर टच कर रहा है सिर्फ पैराबोला तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास जीरोज कितने होंगे, 1 जीरोज। यहाँ पे 2 जीरोज होंगे, यहाँ पे 1 जीरो होगा और यहाँ पे 0 जीरोज होंगे, क्योंकि जो हमारा ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं कर रहा। तो यहाँ पे केस थर्ड में हमको जीरोज कितने मिलेंगे, 0 मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। हाँ, तो हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या चीज़ है बच्चे, तो बच्चों अगर कभी भी हमारे पास, देखो अगर हमारे पास क्या गिवन है, अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोज गिवन है तब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। देखो 2 तरीके होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन को फॉर्म करने के। पहला फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने का, कि आपके पास जीरोज गिवन है तब आप फाइंड कर सकते हैं, या फिर आपके पास क्या गिवन है, आपको ए बी सी की कोफिशिएंट गिवन है तब भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ टू फाइंड। तो अगर फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बात करें तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको फाइंड करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे आप फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा। आप फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरो, जिसे बोलते हैं सम ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, को बोलते हैं सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज, ये हो गया सम ऑफ जीरोज। एक होता है अल्फा बीटा की वैल्यू होती है सी बाई एम। अब इसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो बच्चे यहाँ से जो इक्वेशन की फॉर्मेट होगा कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा प्लस एल्फा बीटा, ये क्या हो गया, दिस इज द फॉर्मूला हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, क्या मतलब क्या हुआ, इस सम ऑफ जीरोज, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, सम ऑफ जीरोज, ये एक्स आ गया। और अल्फा बीटा का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं। लेट्स सी फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल। बच्चे क्यूबिक पॉलिनोमियल के कैसे करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात की जाए, अगर
तो हमारे पास यहाँ पे तीन चीज़ें होंगी। पहला होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी जो वैल्यू होती है वो माइनस बी अपॉन ए होती है। दूसरा होगा अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है सी अपॉन ए। और लास्ट होता है अल्फ़ा बीटा गामा, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस डी अपॉन ए। तो जो हम इक्वेशन को फॉर्म करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे एक्स क्यूब, हमने क्या लिखा, एक्स क्यूब लिखा, उसके बाद माइनस लगाएंगे, इसके में लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इनसाइड द ब्रैकेट, बाहर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स, और फिर से हम लगाएंगे माइनस का साइन यहाँ पे, और यहाँ पर हम लिख देंगे अल्फ़ा बीटा गामा। तो इसी को हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या तरीका होगा, एक्स क्यूब माइनस, इसको हमने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा, तो इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, टू जीरोज, और इधर लगा देंगे एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना क्या है। यस, तो एक नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो हमारी एक्सरसाइज गिवन है। तो एक्सरसाइज हमारी कौन सी है, एक्सरसाइज हमारी 2.1 है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज का 2.1 का। चलिए देखते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन हियर। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। हर कंडीशन में हमको नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं। तो लेट्स सी फर्स्ट पार्ट देखते हैं अभी हम लोग क्वेश्चन का अपने। यस, दिस द फर्स्ट पार्ट। तो देखेंगे अगर हमारे पास ये देखिए ग्राफ हमारे पास ये गिवन है, और ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है कहीं पर भी। तो इसका मतलब इसके जीरोज कितने होंगे, इसके जीरोज जो होंगे, जीरोज इक्वल टू जीरो। क्यों बेटा, क्योंकि ये देखो ये ग्राफ यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म हो रहा है बेटे, और ये जीरो एक्स एक्सिस हमारी ये है, दिस इज एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जीरोज कितने आ जाएंगे, जीरो। सेकंड वाले ग्राफ को अगर हम देखें यहाँ पे, सेकंड वाले ग्राफ को, तो सेकंड वाला जो ग्राफ है बच्चे हमारे पास, ये कहाँ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे जीरोज कितने आ जाएंगे, हम ऐसे बोल देंगे जीरोज इक्वल टू 1, जीरोज इक्वल टू 1। लुक एट दिस, एक ये पॉइंट हमको मिल रहा है, एक ये पॉइंट मिल रहा है, और एक ये पॉइंट मिल रहा है। हाउ मेनी पॉइंट्स आर हियर, 3 पॉइंट्स। हाउ मेनी पॉइंट्स आर हियर, 3 पॉइंट्स। इन द क्वेश्चन नंबर 3 हाउ मेनी पॉइंट्स आर हियर, 3 पॉइंट्स आर हियर। सो व्हाट विल से, हाउ मेनी जीरोज आर हियर, जीरोज इक्वल टू। बहुत ही बेसिक से बता रहे हैं बच्चों, ध्यान समझिएगा। फोर्थ में देखते हैं हम लोग कहाँ पे कितने पॉइंट पे है, एक पॉइंट ये है बच्चे, एक पॉइंट ये है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो बच्चे, कि जो जीरो जहाँ पे वो मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 2 जीरोज मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ में कितने पॉइंट मिल रहे हैं, एक पॉइंट ये है बच्चे, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट ये है। तो यहाँ पे हमको जीरोज कितने मिलेंगे, जीरोज हमको मिलेंगे यहाँ पे 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जीरोज हमारे कितने हैं, जीरोज इक्वल टू 0, 4। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट पॉइंट ये है बच्चे, सेकेंड पॉइंट ये है बच्चे, और थर्ड पॉइंट ये बच्चे हैं। तो यहाँ पर देखो ये 3 पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जीरोज हमारे कितने हो जाएंगे, लेट्स राइट इक्वल टू। ठीक है, तो आई होप all of you have understood this question. If you are able to understand all the things, do like, share and subscribe my channel. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश हो गई, तो हम लोग बात करेंगे सेकंड एक्सरसाइज की। बच्चे सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 जो सेकंड एक्सरसाइज का, उसको देखते हैं क्या गिवन है। यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। बच्चे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मेथड यूज करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म। स्प्लिट द मिडिल टर्म क्या है देखते हैं, लेट्स सी। स्प्लिट द मिडिल टर्म, स्प्लिट द मिडिल टर्म, ये क्या चीज़ है, क्या यूज करते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म का, व्हाट इज दिस, स्प्लिट द मिडिल टर्म क्या चीज़ है। बच्चे देखो सबसे पहले जैसे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन गिवन है, जैसे गिवन है x² माइनस 2x माइनस 8, सबसे पहले इसको 2 को हमको क्या करना होता है, स्प्लिट करना होता है। इसको स्प्लिट कैसे करते हैं, हम लास्ट नंबर का और फर्स्ट नंबर का प्रोडक्ट कर देते हैं। पहले इसको इसका वेज बताते हैं, क्या मेथड क्या है, मेथड देखते हैं क्या है इसका।
देखो मेथड क्या है इसका, लास्ट और फर्स्ट का प्रोडक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे -8 गिवन है, -8, और यहाँ पे क्या गिवन है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इट बिकम -8। अब देखेंगे ये माइनस की वैल्यू हमारे पास आ रही है, इसका मतलब जो मिडिल टर्म स्प्लिट होगा वो कैसे होगा, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करके हमको -2 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए। तो इसके लिए भी तरीका होता है कि हम 8 का क्या कर देते हैं, एलसीएम फाइंड, इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2 या 2। तो आप देख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 -2, अगर हम 4 -2 कर देंगे तो हम इसके फैक्टर्स कर सकते हैं। तो देखने कैसे करेंगे, इसको हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या हो गया 4x माइनस 2x माइनस 8। आप देख सकते हैं कि 4x माइनस जब 2x होता है तो 2x आता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो माइनस माइनस प्लस, इट बिकम प्लस, ये हो गया 2x माइनस 8। तो यहाँ से देखते हैं क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इनसाइड वन ब्रैकेट, प्लस साइन इज हियर, टेक द 2 कॉमन, इट बिकम x माइनस 4। तो यहाँ से कॉमन क्या मिल जाएगा, दोनों से x कॉमन मिल जाएगा, तो x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4। लुक एट दिस टू टर्म, ये x माइनस 4 यहाँ पर भी, x माइनस 4 यहाँ पर भी, तो हमें क्या कॉमन मिलेगा, x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो गया, x प्लस 2 आ गया। तो हमारे पास कितने यहाँ पे क्या आ गए हैं, x माइनस 4 फर्स्ट टर्म आ गया, सेकेंड टर्म क्या आ गया, सेकेंड टर्म जो हमारे पास आ गया वो क्या आ गया, x माइनस 4 एंड x प्लस 2, दो टर्म हमको मिल गए। अब इसके जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको जीरो के इक्वल कर देंगे। तो जब जीरो के इक्वल करेंगे इस टर्म को, तो लेट्स सी व्हाट आई विल गेट। जब हमने इसको जीरो के इक्वल किया तो देखिए फर्स्ट टाइम हमने क्या किया, हमने जीरो की x माइनस 4 इक्वल टू जीरो किया, तो यहाँ से मिला x इक्वल टू 4। जब हमने x प्लस 2 इक्वल टू जीरो किया तो यहाँ से हमको मिला x इक्वल टू -2। ठीक है, ये हमको मिल गया x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू -2 मिल गया। अब बच्चे करना क्या है, देखो समझो ध्यान से, इसके बाद क्या करते हैं बच्चे, हम इसको क्या करेंगे, एक को अल्फा बोल सकते हैं, एक को बीटा बोल देते हैं। तो जरा देखेंगे कैसे करेंगे, हम पहले फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज तो वेरिफिकेशन कर रहे हैं इसका। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, -b/a होती है। तो लेट्स सी, अल्फा इक्वल टू 4 है और बीटा इक्वल टू -2 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 - 2 इक्वल टू माइनस बी क्या है, बी द कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज द -2 एंड ए द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज द 1। तो हो जाएगा 4 - 2 2 हो गया और माइनस माइनस प्लस 2.2 1 आ गया, 2 आ गया, ये 2 इक्वल टू 2, ये क्या हो गया बच्चे, वेरीफाई हो गया। ये क्या हो गया बच्चे, वेरीफाई हो गया। इसी का सेकंड पार्ट और है, हम यहाँ पे क्या फाइंड कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी फाइंड कर लेंगे और ये हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ टू डू द क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करना। तो जस्ट अ सेकंड, गिव मी सम सेकंड, here is the things। हाँ तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर्स करेंगे सॉल्व, सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज गिवन हियर, यस इट इज गिवन हियर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, 4x स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2s प्लस 1। नाउ आई कैन राइट इट लाइक दिस, 4x स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। Take these two term in one bracket, these two term in one bracket, you will get 4s square minus 2s inside one bracket, take the minus common, what you will get, 2s minus 1। ठीक है, after this take the 2s common from here, what it become, it become 2s minus 1, this is the 2s minus 1, this is the 2s minus 1, this is the 2s minus 1, take the 2s minus 1 common, what you will get, you will get 2s minus 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, ये हम इसको लेट कर सकते हैं इसे इस तरीके से, क्या है, पीएस है। पीएस का मतलब पॉलिनोमियल इन द टर्म्स ऑफ एस। तो अब हम जीरोज के लिए क्या करेंगे, देखो बच्चे पीएस इक्वल टू 0 कर देंगे। पीएस इक्वल टू हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो देखना क्या आ जाएगा, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1 एंड एस इक्वल टू 1/2, एस इक्वल टू 1/2 आ गया। ये भी सेम है, तो दोनों की वैल्यू दो बार एस इक्वल टू 1/2 मिल जाएगा। अब इसका वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए जरा देखो, यहाँ पे हम लिख देंगे वेरिफिकेशन,
वेरिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं इसको, ठीक है। तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ जीरो दैट इज द अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी। इसके लिए जरा यहाँ पे एक कंपैरिजन भी कर लो कि हमारे पास गिवन है 4s² माइनस 4s+1 की कंपेयर कर दो as² प्लस bs प्लस c से। तो यहाँ से a की वैल्यू 4 हो जाएगी, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, b किसके इक्वल है, -4 के इक्वल है, c 1 के इक्वल। कैसे कंपेयर करते हैं, ये इसको इससे, वाली वैल्यू को इससे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -4 है, और ए की वैल्यू क्या है 4 है। तो 2 यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो 1 + 1 2/2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4/4 आ गया, ये कैंसिल 1 इक्वल टू 1 आ गया। फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म के लिए क्या करेंगे, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, C/A। अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू 1/2 है। सी की वैल्यू क्या है बच्चे, सी है कितना 1 है, और ए 4 है। तो हमने देखा, क्या देखा बच्चे, इम्प्लाइज दैट 1/4 इक्वल टू 1/4। यस इट इज वेरीफाइड, व्हाट विल से, वेरीफाइड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी हाउ टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा हमारा। चलिए नेक्स्ट, नाउ आई एम द क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्या गिवन है, ये गिवन है px इक्वल टू 6x² माइनस 7x - 3। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। तो जरा हम इसके फैक्टर्स करते हैं, देखते हैं px इक्वल एज इट। देखिए 6 × 3 बिकम 18, और 18 पे हमको 7 को ऐसे स्प्लिट करने पे, और 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आ जाए, तो हम बोल सकते हैं 9x - 2x। ये -3 हो गया बच्चे, ये हो गया 6x² माइनस 9x, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये हो गया 2x - 3। ये 2 टर्म और ये 2 टर्म एक साथ ब्रैकेट में ले लेंगे, तो हो जाएगा 6x² माइनस 9x। यहाँ से ब्रैकेट में ले लो 2x - 3, तो यहाँ से कॉमन मिल जाएगा 3, और उसके साथ मिल जाएगा x। यहाँ क्या बचेगा, 3 × 2 = 6, और 3 × 3 = 9, चल रहा है 2x माइनस। तो बच्चे 2x - 3, 2x - 3, टेक द कॉमन 2x - 3। आपने 2x - 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 3x प्लस 3x है यहाँ पे, और 1 है यहाँ पे, ठीक है। इतना हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, लेट्स सी, इसको 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो px इक्वल टू 0 के इक्वल किया हमने, तो देखो हमको क्या मिला, हमें मिला 2x - 3 इक्वल टू 0 एक बार, तो 2x इक्वल टू 3 हुआ, x इक्वल टू 3/2 हुआ। तो हमने अल्फा लेट कर लिया, ठीक है। दूसरा हमने लिया 3x + 1 इक्वल टू 0 लिया, तो 3x इक्वल टू -1 हुआ, x इक्वल टू -1/3 हुआ। अब इसको हमने बीटा लेट कर लिया। अब हम करेंगे इसका वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे इक्वेशन। इक्वेशन है 6x² माइनस 7x - 3। इसका कंपेयर कर देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 की वैल्यू देखो इस तरीके से, की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b बिकम -7, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c बिकम -3। नाउ स्टार्ट द वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए देखते हैं क्या होगा, वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन कर देते हैं। लेट्स सी अल्फा प्लस बीटा,
इक्वल टू क्या होता है -b/a। एल्फा कितना था 3/2 -1/3 इक्वल टू माइनस ऐसे बी की वैल्यू कितनी -7 है और ए की वैल्यू कितनी 10। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2 इंटू 3 करेंगे, 2 3 जा 6 होता है, 3 इंटू 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2 इक्वल टू प्लस 7/6। तो ये हो जाएगा 7/6 इधर भी और 7/6। इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चे, इज वेरीफाइड। ठीक है, अब इसी का सेकेंड पार्ट जो होता है उसको भी देख लेते हैं करके। हाँ, तो ये होता है अल्फ़ा बीटा इजकल टू c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी 3/2 और बीटा की वैल्यू कितनी थी 1/3। और यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग, बीटा की वैल्यू माइनस लिख लेंगे, सी की वैल्यू -3 है और एक की वैल्यू कितनी है, हाँ यस, तो आई विल राइट डाउन 1/6। तो इट बिकम -3 and 3 cancel out, it become -1 and it become minus again -1/2 is equal to this. I can cancel 3 1 ja 3, 3 2 ja 6, -1/2. So what you can say, 1/2 -1 are equal. So now what you will say, it is also verified. Next part देखते हैं how to do the next part. Part चलिए, so now children, I'm going to see part. I'm going to solve the next part, the fourth one. What is the given in fourth one? Let's say this is the PU, क्योंकि हमारा जो पॉलिनोमियल किसके फॉर्म में, यू के फॉर्म में है, तो हम क्या बोल देंगे 4u² माइनस प्लस 8u, ये गिवन है। ठीक है, तो लेट्स सी, टेक द कॉमन 4u फ्रॉम हियर, इट बिकम u प्लस हियर इट बिकम 2। व्हाट यू आर हैविंग 4u प्लस 2। तो हम क्या करेंगे नाउ, पी यू इजकल टू 0 टू फाइंड आउट द जीरोज। तो हम फर्स्ट पार्ट बोलेंगे 4u इजकल टू 0, तो आएगा u इजकल टू 0, इसको हम बोल देंगे अल्फ़ा। एंड नाउ I will say u plus 2 is equal to 0, and then u is equal to -2, and I said with the equal to beta is equal to -2, क्योंकि एक पार्ट को हम लोग अल्फा लेट कर लेते हैं, एक पार्ट को हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, बीटा लेट कर लेते हैं। तो लेट्स सी व्हाट टू डू नाउ। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे करके कुछ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, दिस इज द 4u² प्लस 8u और प्लस 0, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं गिवन तो इसका मतलब 0 गिवन होगा। इसका कंपेयर कर लो, au² प्लस bu प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। लेट्स सी द वेरिफिकेशन। तो एल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के। तो एल्फा कितना है बच्चे 0, बीटा कितना है बच्चे, बीटा कितना है -2 है, बी कितना है बच्चे 8 है, और ए कितना है बच्चे 4 है। तो -2 4 2 जा 8, ये आ गया -2। देख सकते हैं -2 इक्वल टू -2, इट इज़ वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट अल्फा बीटा के लिए देख लेते हैं। अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है बच्चे। तो अल्फा बीटा इक्वल टू c/a होता है, तो अल्फा की वैल्यू बच्चे 0 है और बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चे, बीटा की वैल्यू है -2, 0 इंटू -2। सी की वैल्यू बच्चे है तुम्हारी 0 अपॉन कितना 4, तो बच्चे देख सकते हो 0 इक्वल टू 0, तो इट इज़ वेरीफाइड। ठीक है, इट इज़ वेरीफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके चिल्ड्रन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? दिस इज 6 पार्ट, सॉरी 5th पार्ट। 5th पार्ट में क्या गिवन है? पीटी। पीटी क्या है? टी के टर्म में पॉलिनोमियल हमारा है, ये क्या है? टी स्क्वायर माइनस 15 है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर। बच्चे जब कभी रूट का स्क्वायर करोगे तो क्या वैल्यू हमें सेम मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको नहीं पता तो देखिए, एक आइडेंटिटी हमारे पास होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी इनसाइड वन ब्रैकेट और ए माइनस बी साइड अदर ब्रैकेट। उस आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज करेंगे तो हो जाएगा टी प्लस रूट 15 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा टी माइनस रूट तरीके से। अब हम क्या करेंगे? पी टी को जीरो के इक्वल कर देंगे। पी टी इक्वल टू क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। तो देखना टी प्लस रूट 15 इक्वल टू जीरो आया यहाँ पर। तो एक बार टी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस रूट 15। इसी तरीके से दोबारा हमने किया तो टी माइनस रूट 15 इक्वल टू जीरो हुआ। तो यहाँ से टी इक्वल टू आ गया रूट 15। दो वैल्यू टी की हमारे पास आ जाती हैं। तो अब बच्चे हम क्या करने जा रहे हैं? लेट्स सी व्हाट आई विल डू द नाउ आई विल डू द वेरिफिकेशन। So let's see how to do the verification. First of all, write it like this. This is the t square minus 15 is here, so you can write t square plus 0t minus 15. Now just compare it. This is the t given here, तो compare कर लीजिए इसको 80 स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू है 0 और c की वैल्यू है माइनस 15। तो हम करेंगे वेरिफिकेशन। तो नाउ आई विल डू द वेरिफिकेशन। हाउ टू डू दी वेरिफिकेशन? फर्स्ट पार्ट अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हमने क्या किया, इसको अल्फ़ा लेट कर लीजिए और एक को बीटा लेट कर लीजिए, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चे? माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है बच्चे? अल्फ़ा तुम्हारा माइनस रूट 15 के इक्वल है और बीटा रूट 15 के इक्वल है। माइनस बी की वैल्यू कितनी है बच्चे? जीरो है और ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो बेटा ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, जीरो इक्वल टू जीरो। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करते हैं। अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन ए होता है। अल्फ़ा इज रूट 15, ओके, एंड बीटा इज माइनस रूट 15, रिटर्न लाइक दिस। सी कितना है बच्चे? सी है माइनस 15 और ए है 1। तो लेट सी रूट इंटू रूट इट बिकम स्क्वायर, इट बिकम माइनस 15 इक्वल टू माइनस 15। नाउ इट इज ऑल्सो वेरीफाइड, इट इज ऑल्सो वेरीफाइड। So this is the last part. So all of you will do this part by yourself, and if you find any kind of difficulty to solve this question, you just drop your comment. I will solve this question. Okay. So let's see the next part. What is given here? Okay. In the question number 2, what is given here? Find a quadratic polynomial each with the given as the sum and product of zeros respectively. तो वेरी जी क्वेश्चन है बच्चे। लेट्स सी यहाँ पर क्या गिवन है। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। ये गिवन है, ये जो वैल्यू गिवन है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है। सेकंड, ये जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा है और ये वैल्यू है अल्फा बीटा की। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू गिवन है वो है 1/4 और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो है माइनस। तो हमको यहाँ फॉर्म क्या करना है? तो यहाँ से फॉर्म करना है बच्चे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। लेट्स सी हाउ टू फाइंड। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करने के लिए फॉर्मूला हमने बताया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो पुट द वैल्यू हियर एक्स स्क्वायर, दिस इज द अल्फा प्लस बीटा इज 1/4 एक्स and plus alpha beta is equal to -1. So put the values here, what you will get? 3x square minus 1/4x minus 1. So it is implies that you can take the LCM 4. Now do the multiply, it become 4x square minus x and 4 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, 4 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, ठीक है। तो -4। तो यू कैन से योर पॉलिनोमियल विल बी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। हम लोग यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है, कि बिना डिनोमिनेटर में, क्योंकि हमने जब एलसीएम ले लिया तो डिनोमिनेटर वाले टर्म को लिखने की कोई नीड नहीं होती है, ठीक है चिल्ड्रन। चलिए अब हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का, हाउ टू डू द सेकंड पार्ट। आई एम गोइंग टू इरेज इट। आफ्टर इरेजिंग देन आई विल लेट्स सी हाउ टू डू द सेकंड पार्ट। Okay, now see the second what is given. For the second part, same thing, alpha plus beta. The second part, alpha plus beta is √2 and alpha beta is 1/3. What you will do, you will write down like this, x square minus alpha plus beta. Now write plus alpha beta. Put the value here, square minus the value of alpha plus beta is √2. Write down x and plus alpha beta is 1/3. Now again you will take the 3 LCM as it is. So multiply by 3,
3x² minus 3x plus 1 like that. ठीक है, तो अगेन आई विल नॉट राइट डाउन 3, आई विल राइट डाउन ओनली इक्वेशन. तो क्या है 3x² minus 3 root 2 plus 1. This is your answer. Now I am going to solve the third part. It is given here alpha plus beta is equal to 0 and alpha beta is equal to square root of 5. So how will do? Again x² minus alpha plus beta x plus alpha beta. Put the value here. x² minus alpha plus beta is 0, 0x plus alpha beta is root 5. So put it here, it becomes x² plus root 5. x² minus root 5. This is the answer of third part. Now I am going to do the fourth part. Sorry, the fourth part. तो फोर्थ पार्ट क्या है, यहाँ पे गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 एंड अल्फा बीटा इक्वल टू 1. नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल राइट इट लाइक दिस, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा no need to write down equal to, just put it here, x² minus alpha plus beta is 1x plus 1, it become x² minus x plus 1. And now I had solved the fourth part. Now I am going to do the fifth part. फिफ्थ पार्ट बच्चे क्या है, अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन, अल्फा प्लस बीटा गिवन है -1/4 और अल्फा बीटा कितना गिवन है, अल्फा बीटा गिवन है बेटा 1/4. पुट इट हियर, इट बिकम x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा. तो x² minus alpha plus beta is -1/4. Write it like this, and plus alpha beta 1/4. Now you will take the LCM 4, so it become 4x² minus minus plus x plus 1. So the final answer is here 4x² plus x plus 1. This is your answer. Okay, so I hope all of you understood it. So children, this is the sixth part. Sixth part is remaining over here, so you can try by yourself. Okay, if you find any kind of difficulty to solve this question, you just drop your comment. I will solve this question also. Okay children, let's see the next question. What is the next question is here? So in this question, what is given here? Okay, so the next exercise is exercise 2.3. but बेटा ये जो तुम्हारे कोर्स से एक्सरसाइज हट चुकी है एक्सरसाइज, but still I am going to tell you, actually it is removed from your course, but still I will tell you how to do this. okay, no issue. चलिए लेट्स सी, देखते हैं क्वेश्चन क्या है. हमारे पास px गिवन, px इक्वल टू क्या गिवन है, x माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और gx की वैल्यू गिवन है, gx इक्वल टू क्या गिवन है, x² माइनस. What they are saying, divide the polynomial px by the polynomial gx and find the quotient and remainder in each of the following. डिवीजन करना है बच्चे इसका, तो gx को हमको क्या करना है, इस तरीके से हमको डिवाइड करना है. लेट्स सी, px इधर लिख देंगे और px तरीके से, ठीक है. तो यहाँ से हमको मिलता है क्वोशेंट, लास्ट में हमको मिलता है rx. तो gx मीन्स हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं, px से जिसको डिवाइड कर रहे हैं क्वोशेंट rx हो जाएगी, डिवाइजर और डिवीजर. ठीक है, लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. लेट्स सी हाउ the x² minus, I will write them like this is the x³ minus 3x² plus 5x minus 3. Now write down x here. Now x into x², this is x² into x, it become x³, and now x into 2 minus 2x. So I will subtract it. On the subtraction the sign will change, it become minus, and let's, yeah, this become minus and it become plus. So this value will be cancelled out. Now what you are having, look at this term, minus 3x². So we will write down minus 3x² here, and 5 plus 2 it become plus 7x. Now again you will do the multiply by, here I will write multiply by minus 3 into x², it become minus 3x², and minus 3 into 2, minus 3 into minus 2, it become plus 6. Okay, now again I can see the sign, this sign, this is a minus, it become plus, and this is plus, it become minus. Now these values will be cancel out. What you are having now, right now, this, look at this, this is a 7x, this is a minus 6, so I will write down 7x over, this is the minus 6, and this is the minus 3 here, so minus 3 minus 6 it become minus 9, 7x minus. What you are having the
Yes, so what you are having the remainder, so you can write it like this. Quotient is, what is the quotient? Write like this: quotient, QUOTIENT, quotient is equal to x minus 3 and remainder equal to 7x minus 9 is the answer. Okay, so let's the second question. चलिए अब लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, और इसको हमको डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है? लेट्स राइट दिस इज x² प्लस 1 माइनस एक्स। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, x² माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो पावर 4 गिवन है, यहाँ पे पावर 2 गिवन है, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x² इंटू x², इट बिकम x टू द पावर 4, and this x² into x it become x³ and then this is the x²। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं। तो साइन यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यू कैन चेंज द कलर, या दिस बिकम माइनस, this become plus and this become minus. Now it will be cancel out. Look at this, this is the x³ you are having. Yes, this is the x³ you are having, and after this what you are having? You are having this minus 3x² minus x² become minus 4x²। नाउ यू राइट डाउन द 4x ऑल्सो, दिस वन। ये x³ गिवन है तो हम x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, देखते हैं x से मल्टीप्लाई बस क्या आता है। x इंटू x², ये हो जाएगा x³, x इंटू माइनस एक्स इट बिकम माइनस x², एंड आफ्टर दिस x इंटू प्लस 1 इट बिकम x। फिर से देखते हैं साइन, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गई वैल्यू। माइनस 4x² में प्लस x² ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का x², माइनस का। ये 4x से x चला जाएगा, कितना बचेगा? ये बचेगा 3x। ये 5 हमारे पास बचा था, इसको भी हम नोट कर लेते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? -3 से। ठीक है, तो -3x² और माइनस माइनस प्लस 3x और -3। नाउ लेट्स सी विल हैपन, दिस बिकम प्लस, दिस बिकम माइनस, दिस विल बी कैंसिल आउट, it will be cancel out। 5 minus 3, what you will see here, for this one this is the quotient, this is the quotient, and this is the remainder, or quotient means q and remainder means r। Let's see the next question, what is given here, how to divide this question, the question method। The third part is given here, what is the third part? X to the power 4 minus 5x minus 6, sorry this is the plus 6, and you have to divide it by 2 minus x², you can write it like this, minus x² plus 2, I had written in standard form। Okay, so let's see how to do this question। So now I will divide it, so this is the minus x² and this is the x to the power 4, I will write down minus x² here, minus minus become plus, it become x to the power 4, and this part become minus 2, but now again I will check the sign, this is the minus, this is the plus, now it will be cancel out। What you are having? You are having 2x² minus 5x, like that। So 2x² यहाँ पे minus x² is given, I will do multiply with the minus 2, minus minus become plus 2, 2x² and it become minus 4। Now again this will be cancel out, and this is the plus, this is the minus, so it become minus 5x, and this is a plus 4 and 6, it become 10। ठीक है, तो now what you are having, this is the quotient, quotient is equal to, let me write QUOTIENT, quotient is equal to, this is the minus x² minus 2, and the remainder is equal to, what is the remainder? Remainder is here minus 5x plus 10। I hope all of you understand। Next question, check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। इसमें क्या करना है बच्चे, हमको डिवाइड करना है, डिवाइड करके चेक करना है कि क्या जो सेकंड पॉलीनोमियल है क्या वो फर्स्ट पॉलीनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो अगर इसको डिवाइड करने पे बच्चे, अगर इसको डिवाइड करने पे 0 आ जाता है रिमाइंडर हमारा, अगर हमको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 मिलता है, तो इट मीन्स फर्स्ट वन इज द I can say first one in the factor of the second one। Okay, let's see how to do। So what is given here? t² minus 3, and this is 2t power 4 plus 3t cube minus 2t² minus 9t minus 12। So let's see how to do। So I will write down t² minus 3 here,
हैव टू डिवाइड, yes, now I'm going to do the first question. -3 here, and now for 4 plus -2t square -90 -12. नाउ जस्ट टू द डिवाइड इट। देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर गिवन है, यहाँ पे 2t4 गिवन है, तो पहले 2 लिखेंगे और फिर एक टी स्क्वायर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 भी आना चाहिए। ये 2 हो गया, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, टी की पावर 4 हो गया। -3 इंटू 2, 3 2 जा 6, माइनस का 6 हो गया और टी इंटू टी स्क्वायर हो गया। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चे, देखो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। तो देखो क्या बच्चा हमारे पास 3t3। अभी देखो प्लस था 6t स्क्वायर, या -2t स्क्वायर है, तो हमें बचेगा प्लस का 4t स्क्वायर। पूछो क्यों? ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस की वैल्यू, तो 6 - 2 4 हो गया, प्लस का 4t स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 3 के यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे सिंगल टी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे? टी स्क्वायर, तो यहाँ पे एक टी लिख देते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखना 3 इंटू ये बन गया 3t³ -3 3 जा 9 90, तो करते हैं ये माइनस होगी, ये प्लस होगी, ये कैंसिल होगी। तो अब हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया 40 स्क्वायर, और देखना -90 -90 इट विल बी कैंसिल आउट। ये वैल्यू और ये वैल्यू हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, -90, ये वैल्यू ये वाली वैल्यू भी कैंसिल हो गई। 40 स्क्वायर माइनस कितना बचा? 12 बचा। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 40 स्क्वायर -12। ना दिस इज द माइनस, दिस इज द प्लस, अगेन इट इज कैंसिल, रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। तो यस, व्हाट विल से? यस द फैक्टर ऑफ द फर्स्ट इज द फैक्टर ऑफ द सेकेंड वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड पार्ट। Let's do the second, the way to so for the second, if I talk about second one, what is given here? It's given here 3x to the power 4 plus 5x cube minus 7x square plus 2x plus 2. It is given here like this, and I have to divide it. So just, yeah, I have to divide it by x square प्लस 3x प्लस 1। लेट्स सी, ये 3 गिवन है, 3 लिख लेते हैं, x की पावर 4 गिवन है, तो x स्क्वायर लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा? बिकम 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस 3 5 जा 15, 3 5 सॉरी 3 3 जा 3, ये 3 है, ये 3 है, तो क्या हो जाएगा बच्चे? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 9x, और नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा 3 1 जा 3x स्क्वायर। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखना ध्यान से, ये माइनस ये माइनस, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई बेटा। 5 - 9 बिकम -4। ये देखिए 3x स्क्वायर है, ये -7x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 10x स्क्वायर, ये प्लस 2x लिख लेते हैं। तो अब -4x³ आ रहा है, इसका मतलब -4 लिखेंगे और x लिखेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा माइनस का 4x³। तो 3x इंटू 4, 3 4 जा 12x, हो जाएगा माइनस का 12x स्क्वायर एंड 4x इंटू 1 माइनस का 4x। फिर से सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चे, ये देखना, ये वैल्यू कैंसिल आउट, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का। तो -10 में +12 जोड़ोगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसमें देखो 2 + 4 कितना होता है बच्चे? ये होता है 6, ये हो गया 6x, ठीक है, और ये +2 है। तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2x स्क्वायर एंड 2 3 जा 6x, 2 1 जा 2, कैंसिल आउट हो गया। तो यस, फर्स्ट वन इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड। तो ये बचता है थर्ड बेटा, थर्ड क्या हो गया? बाय, if you are unable to do it, just drop your comment, I will solve it. Okay, look at this question number 3. What is given here? Obtain all the zeros of the polynomial 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are √5/3 and minus √5/3. Let's see. देखो इसके दो जीरोज गिवन है बच्चे। सबसे पहले हम लेट करते हैं अल्फा। अल्फा कितना गिवन है? √5/3 की। और बीटा कितना गिवन है? बीटा गिवन है
√5/3 की। तो हमको करना क्या है बच्चे, हमको इसके अदर जीरोज फाइंड करने। तो लेट्स सी, ये अल्फा था, ये बीटा था। तो अगर हम यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करें, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, एक हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं। यहाँ पे देखना कैसे बनेगा, एक्स माइनस ये हो जाएगा √5/3, तो ये हो गया एक्स प्लस √5/3। तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। आइडेंटिटी बता चुके थे, बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √5/3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। एक हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया। अब अगर इस पॉलिनोमियल से अगर हम इसको डिवाइड कर दें, अगर इस पॉलिनोमियल से इस वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दें, तो हमें मिलेगा, जो भी पॉलिनोमियल मिलेगा और उसके जो हम फैक्टर्स करेंगे, दैट फैक्टर्स विल बी द अदर टू जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो लेट्स सी हाउ टू डू। आर रेडी एवरीवन? तो लेट्स सी। और इस पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या बताया था, 3 एलसीएम ले लो, हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, ठीक, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड करेंगे। ये हमने लिख दिया 3x स्क्वायर माइनस 5 हियर। नाउ so what is given here, it is given as 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। लेट्स सी। तो देखो 3x स्क्वायर यहाँ पर भी 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू 3 एज इट इज, ये हो गया एक्स की पावर 4 माइनस 5। तो बच्चे ये माइनस का पार्ट, ये प्लस का पार्ट, ये कैंसिल हो गया। 6x क्यूब एज इट इज, ये माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बचेगा। क्यों बेटा, ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 5 है, ये वाला पार्ट, ये प्लस का 5 है और ये माइनस का 2 है, इसीलिए 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। और ये माइनस का 10x आ गया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 और x है, क्योंकि 6x है। 3 2 जा 2 3 जा 6x क्यूब और 2 5 जा 10x। ये वैल्यू बच्चे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, और ये वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का। अब तुम्हारे पास क्या बचा, तुम्हारे पास बचा 3x स्क्वायर माइनस 5। देखो ये भी 3x स्क्वायर माइनस 5 है, ये भी 3x स्क्वायर माइनस 5, वन टाइम प्लस 1, ये क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस 5, ये जीरो, रिमाइंडर जीरो आ गया। तो मतलब हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, ये हमारे पास एक इक्वेशन, एक पॉलिनोमियल आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये अगर फैक्टर करोगे बेटा तो आ जाएंगे x प्लस 1 और x प्लस 1। तो इसका मतलब इसके अदर टू जीरोज क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू एंड x इक्वल टू माइनस, तो इसके जो जीरो जाएंगे दैट विल बी -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx, द कोसेंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड gx। 3G क्वेश्चन है। ऑन डिवाइडिंग, ये देखिए हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन, ये पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल ऑन डिवाइडिंग बाय पॉलिनोमियल gx की वैल्यू हमको नहीं पता है, आई डोंट नो। और रिमाइंडर गिवन है, तो रिमाइंडर को बोल दिया rx, ये गिवन है। और क्या गिवन है, कोसेंट, द कोसेंट एंड रिमाइंडर। बच्चे कोसेंट एंड रिमाइंडर क्या है, इसका मतलब ये कोसेंट हो, और रिमाइंडर जो है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक समझो, एक फॉर्मूला होता है बच्चे, कि जो पी एक्स होता है, पी एक्स इसके इक्वल होता है, पहले इसे समझेंगे। तो पी एक्स जो इक्वल होता है वो इक्वल होता है जी एक्स इंटू 2x और प्लस आर एक्स। तो वैल्यू पुट करते हैं, पी एक्स की वैल्यू हो गया एक्स माइनस प्लस एक्स प्लस इक्वल टू जी कितनी, क्यू एक्स कितना है एक्स माइनस 2 प्लस आर एक्स की वैल्यू क्या थी, माइनस प्लस 4। जरा एक्स क्यूब एज इट इज माइनस 3 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 एज इट इज, इसको ट्रांसफर कर देते हैं -2x, ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस इक्वल टू जी इंटू एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे बच्चों, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, लेट्स सी, हो जाएगा एक्स क्यूब एज इट इज माइनस 3x स्क्वायर, ये देखिए ये प्लस का x है, प्लस का 2x, ये हो गया प्लस का
प्लस का 2 है माइनस का 4 है, तो माइनस इक्वल टू एक्स इन एक्स माइनस 2। यहाँ से जब जी एक्स की वैल्यू फाइंड, एक्स इक्वल टू क्या, एक्स क्यू माइनस 3 प्लस 3 ऑन क्या चल रहा है बच्चे, एक्स माइनस 2 से हमको इस पूरी वैल्यू को क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ टू डिवाइड इट। चलिए देखते हैं कैसे डिवाइड करना है। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो देखते हैं डिवाइड कर देते हैं इसको। डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, बेसिक सा रूल लगाते हैं, वही डिवाइड वाला रूल लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। सो लेट मी इरेज द पार्ट, दिस पार्ट, आई एम गोइंग टू इरेज इट। नाउ सी व्हाट विल हैपन, दिस इज द एक्स माइनस 2, डिवाइड करने जा रहे हैं इसको, और किसको डिवाइड करना है, ये है एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, डिवाइड इट, write down x square into x, it become x cube and minus 2x square. Now see, this is the minus, this is the plus, now this value will cancel out। माइनस 3x स्क्वायर में जब प्लस का 2x स्क्वायर ऐड करेंगे तो बचेगा कितना, माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस 3x लिख लिया हमने यहाँ, तो यहाँ पे माइनस x स्क्वायर, तो माइनस x से मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2x, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 3x माइनस 2x बच्चे x हो गया, ये माइनस 2 आ गया, तो यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा बच्चे, तो हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। तो बच्चे हमारे पास जी एक्स की वैल्यू आ गई, तो जी एक्स किसके इक्वल होगा बच्चे, जी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दिस इज योर आंसर।